यीशु के जलाली और बरकत नाम में आप सबको सलाम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन भला है, उसकी शफ़क़त अबदी और उसका प्यार निराला है। उसके प्यार के लिए हम दिल और दिल की तह गहराइयों से खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने आज हमें फिर एक बार मौका बख्शा कि हम खुदावन की बड़ाई कर सकें और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले हों। और कलाम मुक़द्दस में लिखा कि बस अपने बदनों से खुदावन का जलाल ज़ाहिर करो। और ज़ाहिर उस वक्त करेंगे जब हम अपने आप को खुदावन के कामों के लिए और खुदावन की हजूरी में अपने आप को खर्च करेंगे और खुदावन का बदन जो है वो तरक्की पाएगा। और खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ आप सबके लिए कि जो हर रोज़ मेरी वीडियो को देखते हैं, हर रोज़ मेरे चैनल को देखते हैं। मैं खुदावन से बरकत चाहती हूँ आपके लिए और आपके घरानों ख़ानदानों के लिए खुदावन से बरकत चाहती हूँ। और आज बड़ा खूबसूरत दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है और मैं चाहती हूँ कि इस कलाम से मैं भी बरकत पाऊँ और आप भी बरकत पाएँ और आपके घराना, आपके बच्चे भी जो है इस कलाम के वसीला बरकत पाएँ। और जब हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं, सुनते हैं, अमल करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि कलाम पढ़ने वाला और सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला तीनों क्या है, मुबारक हैं। तो हमें खुदा के कलाम को सुनना भी है और उस पर अमल भी करना है। हमेशा खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर अव्वल दर्जा दिया करें, इसलिए कि खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता और वो ज़िंदगियों के अंदर कसरत के साथ काम करता है और वो बीमारियों को दूर करता है, बहालियाँ लाता है कि जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं या पढ़ते हैं। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है, ज़बूर 37 और उसकी 4 आयत में से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। इसकी सिर्फ 2 आयतें हम पढ़ेंगे, 4 और 5। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुराद पूरी करेगा। अपनी राहें खुदावन पर छोड़ दे और उसी पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए भाई से बरकत हो। आए हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के कलाम को सीखने के लिए, सुनने के लिए खुदा के पाक रूह की रहनुमाई जाएंगे। हालेलुया। मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। तू जो भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अबदी, तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार के लिए खुदा बाप मैं दिल और दिल की तह गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आज का तेरा कलाम तमाम सुनने वालों के लिए भाई से बरकत हो खुदावन, इसलिए कि तेरा कलाम बरकत से मामूर है, बरकत से भरा है। और जो ज़िंदगियाँ तेरे कलाम को रसीव करती है खुदावन, वो ज़िंदगियाँ बरकत से मामूर होती हैं। खुदा आज का तेरे कलाम के वसीला मेरा ईमान है कि बहुत सी ज़िंदगियाँ सैर और आसूदा होंगी। बाप तेरा शुक्र, तारीफ़ करती है, अपने आप को खुदा बाप तेरे ताबे करती हूँ। लफ्ज़ों की तरतीब अता करना खुदा, लफ्ज़ों का करीना अता करना, तेरा शुक्र तारीफ़ करती हूँ, इसलिए कि मेरी अक्ल, मेरी सोच दानिश नाकस से खुदावन तेरी हिकमत को चाहती हूँ। बाप तेरा शुक्र तारीफ़ कर, यीशु के नाम से आमीन आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा अपने कलाम के वसीला हमें सिखाता है और अपने कलाम के वसीला हमारी तरबियत और नसीहत भी करता है। और मेरा बड़ा ईमान इस बात पर, जब हम खुदा से कलाम मांगते हैं तो खुदा अपने कलाम को नाज़िल करता है। आमीन। और उस वक्त नाज़िल करता है कि जब हम दिल से खुदा के कलाम को रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं। आमीन। जिस तरह के खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावन में मसरूर रह, खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुराद पूरी करेगा। खुदा हमेशा अपने लोगों की ज़रूरतों को जानता है और हमेशा अपने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर गहरे और अजीब काम करता है। उस वक्त जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा पर तवक्कल करते हैं, तो खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदावन में मसरूर रह, लिखा है कि खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुराद पूरी करेगा। खुदावन में मगन हो जाया करें, खुदावन से दुआ किया करें। जब कोई मुश्किल परेशानी आ जाती है तो खुदावन से कहें कि खुदावन इस मुश्किल का हल तो सिर्फ़ और सिर्फ तेरे पास है। खुदा मुश्किलों को दूर करता है, परेशानियों को दूर करता है, बीमारियों को दूर करता है। जब हम खुदावन में मगन हो जाते हैं, खुदावन में दिल लगा लेते हैं,
खुदावंद के साथ जब दिल लगा लेते तो खुदा जो है हमारी ज़िंदगियों के अंदर गहरे और अजीब काम करता है। और लिखा कि वो तेरे दिल की मुराद, जो तेरे दिल की मुराद है, जो तू चाहता है कि खुदा ये मेरे लिए करे, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए करे, तो खुदा जो है आपके दिल की मुराद पूरी करेगा, आपकी दुआ को सुनेगा और जवाब देगा। इसलिए कि खुदा दुआओं को सुनने वाला खुदा है और जवाब देने की भी खुदा कुदरत रखता है। इसलिए कि खुदा कुदरत वाला, जुर्रत वाला खुदा है। खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर काम करती है। हालेलुया। और लिखा कि खुदावंद में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। जो भी तू चाहता है खुदा तेरे सारे काम रुके हुए पूरे करेगा। जो तेरे काम नहीं हो रहे खुदा उनको भी करने की कुदरत रखता है। जो तेरी बातें पूरी नहीं होती, जो तेरे काम पूरे नहीं होते, खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और लिखा है कि अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, अपनी राहें जो वो खुदावंद पर छोड़ दे, वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसलिए कि खुदा के अंदर वो कुदरत है जो किसी और गैर माबूद के अंदर नहीं है। कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं कोई कर सकता जो मेरा खुदावंद कर सकता है। और लिखा है कि अपनी जो राहें हैं वो खुदावंद पर छोड़ दे, अपनी छोटी से छोटे काम भी जो है वो खुदावंद को दे दे। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जब जैसे कि इमसाल की किताब में पढ़ते उसमें लिखा है, ऐसी राह है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। इंसान की जो राह है वो कभी भी ठीक नहीं होती। इंसान की जो राह है वो हमेशा टेढ़ी होती है, गलत होती है, लेकिन खुदावंद की जो राह है वो कभी गलत नहीं होती। खुदावंद की जो राह है हमेशा कामिल होती है, सच्चाई की राह होती है। वो कभी भी इंसान के लिए गलत नहीं होती बल्कि अच्छी राह होती है। इसलिए कि खुदा मुझे और आपको अपने कलाम के वसीला सिखाता है, अपने कलाम के वसीला हमारी कांट और छांट करता है। और लिखा है उसी पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा पर हमें तवक्कल करने की ज़रूरत है, खुदा पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। जो लोग खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, जो लोग खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, खुदा उनकी आस और उम्मीद को पूरा करता है। खुदा उनकी ज़िंदगियों के अंदर मौजज़ाना तौर पर काम करता है। इसलिए कि खुदा कुदरत वाला खुदा है, खुदा जुर्रत वाला खुदा है जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर मौजज़ाना तौर पर काम करता है। जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद कहता है, खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा और तेरी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करेगा। वो काम करेगा जो कभी हो नहीं सकते, वो काम को करेगा जो रुके हुए हैं। खुदा उन कामों को करने की भी कुदरत रखता है। इसलिए कि खुदा के अंदर कुदरत है जो किसी और के अंदर नहीं है। खुदा मौत से करता है। मैंने पहले भी आपको पिछले मैसेज में बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और यानी कि डॉक्टर ने मुझे बोलने से भी मना कर दिया कि आप बोल नहीं सकते हो, आपने जब बात करनी तो आप लिख कर बात करो, तो आप बोल नहीं सकते हो। लेकिन मैं जब खुदा की हूँ, मेरा गला खुदा का, मेरी आवाज़ खुदा की है, तो फिर मैं क्यों खामोश बैठूँ। इसलिए कि खुदावंद जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो बीमारी में भी आपके साथ होता है, तंगी में भी आपके साथ होता है, मुश्किल हालात में भी वो आपके साथ होता है। कभी आपको वो तन्हा नहीं छोड़ता। शर्त ये कि हमें खुदा की हज़ूरी में झुकना और दुआ करना है, खुदा के साथ दिल लगाना है, वफादारी के साथ खुदा की हज़ूरी में झुकना है। तो फिर देखिए खुदा आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े मौज़े करेगा जो आपकी सोच से भी बाहर होंगे। हमेशा खुश रहें, शादमान रहें और खुदावंद की हज़ूरी में हमेशा झुकते रहा करें ताकि खुदावंद जो है आपकी ज़िंदगियों के अंदर काम करे। बीमारी आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परेशानी आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मुश्किलें, परेशानियां जो है ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो हमारे साथ साथ चलता है। लेकिन हमें इस मुश्किल वक्त में भी, बीमारी में भी, खुशहाली में भी हर वक्त जो है खुदावंद को याद करना है, कभी भी खुदावंद को नहीं छोड़ना। इसलिए कि अगर खुदावंद को आप छोड़ दोगे तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। कभी भी खुदा को मत छोड़े, हमेशा खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में रखें, दुआ किया करें, खुदा के हज़ूरी में झुका करें ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ाना तौर पर काम करे
और आपकी ज़िंदगियों के अंदर अपनी बरकतों को जारी करे। जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद ने आज बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों के साथ मुझे और आपको सिखाया कि खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुराद पूरी करेगा और उसी पर तवक्कल कर, उसी पर भरोसा रख, उसी पर आस रख। और फिर लिखा है अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे। अपनी जो राह है वो खुदावन पर छोड़ दे, वही सब कुछ करेगा। जो काम नहीं हो रहा तो आप कहें कि खुदा ये काम तू कर दे, मैं नहीं कर सकता, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। तो यकीनन खुदा करने की कुदरत रखता है। हमेशा खुश रहे, शादमान रहें और खुदावन का चेहरा आप लोगों के ऊपर जलवागर रहे और कभी भी मायूस मत हुआ करें। बीमारी आ जाती है तो फिर भी खुदावन से कहा करें कि खुदा तू हमारे साथ है। तो यकीनन खुदा हमारे साथ है। आज का कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए बाइस से बरकत हो। आए अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। सुने हुए कलाम के लिए हम खुदावन से बरकत चाहते हैं और खुदावन से कहेंगे कि खुदावन आज का तेरा कलाम मेरे लिए, मेरे घरानों के लिए, मेरे बच्चों के लिए बाइस से बरकत हो। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। मेहरबान खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। जलाली आसमानी पिता यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज रात के लिए खुदावंद खुदा, जो तूने मुझसे और तमाम इन ज़िंदगियों से कलाम किया है। तेरा कलाम तमाम ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो और तेरा कलाम शिफा का काम करे। खुदा बहुत सी ज़िंदगियाँ खुदावंद आज के कलाम के वसीला बरकत पाए और कसरत की बरकत पाए। खुदावंदा मेरी हिकमत, मेरी सोच नाकस है। खुदावंदा चाहती हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमें चलना सिखा, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमें ढलना सिखा। बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदा, एक एक जान को, एक एक रूह को जो इस वक्त खुदावन तेरे कलाम को सुन रही है, खुदावन सबके लिए बरकत चाहती हूँ। तेरा शुक्र, तारीफ़ करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। हमेशा खुश रहें, शादमान रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर किया करें। पूरी वीडियो को देखा करें ताकि पूरा मैसेज जब आप सुनो तो आप और आपका पूरा घराना कसरत से बरकत पाए। हमेशा खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।